सबसे पहले दानिश कुरैशी साहब, प्रश्न आपसे है। निर्णय आए हुए मंदिर मस्जिद का विवाद सुप्रीम कोर्ट को हल किए हुए लंबा वक्त बीत चुका है। इस बीच मंदिर का निर्माण चलता रहा। अब तो 2 दिन बचे हुए हैं प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। क्या आवश्यकता है ऐसे बयान देकर लोगों को भड़काने की? देखिए, बात ये आप जो बात कर रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल गलत है। मुझे ये बताइए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कुछ भी कहा, क्या वो गैर कानूनी बात कह रहे हैं? क्या वो कुछ अलग कह रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उससे अलग कुछ कह रहे हैं? जो चीजें घटी हैं उसी पर तो बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आस्था के आधार पर फैसला दिया गया। तो मुझे ये बताइए कि क्या हमारी आस्था किसी और की आस्था से बड़ी है? नहीं तो आपकी क्या आस्था थी बाबरी में? आपकी क्या आस्था थी बाबरी में? आपकी आस्था थी वो हमारी आस्था थी, और हमारी आस्था तो बिल्कुल दिखती थी। आपको क्या आस्था थी? मुझे बताइए। वहां पे कौन से इस्लाम के बड़े प्रवर्तक पैदा हुए जो बाबरी वहां पे बनाई गई थी? क्या आस्था थी? सुनिए मेरी बात। नहीं, मैं आपको ये बता दूं कि फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, कोई स्टैब्लिश कर पाया कि भगवान राम? पूछ रहा हूं ना दानिश कुरैशी, मुझे बताएं कि आपकी अयोध्या में और बाबरी में क्या आस्था जुड़ी थी? हमारी आस्था ये थी कि अल्लाह का घर था और अल्लाह वो के तो घर तमाम मस्जिदें हैं, उसमें आपकी क्या विशेष आस्था है? अरे तो क्या आप सारी मस्जिदें तोड़ देंगे? मतलब तो हमने कब कहा कि तोड़ देंगे? आप ये कह रहे हैं कि नहीं हमारी आस्था आपकी आस्था से बड़ी है। वहां श्री राम पैदा हुए, ये प्रमाणित किया गया। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अरे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आस्था है, ये धर्म शास्त्रों के आधार पर, पुराणों के आधार पर साधु संतों ने वहां पर जानकारी दी और उन प्रमाणों पर बहस हुई। विपक्ष के वकीलों ने भी कहा और उसके बाद यह सिद्ध हुआ वहां पर कि वहां रामलला है। सुनिए, इसलिए वो जमीन रामलला को दी गई। एक भी पक्षकार वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाया। आस्था कैसे तय हो गई? दानिश कुरैशी, क्या आप समझते हैं कि 5 जजेस जो हैं वो आस्था कैसे तय हो गई? आस्था ऐसे ही तय हुई कि बगल से सरयू बह रही है। दानिश कुरैशी, आस्था ऐसे तय हुई कि अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ है। इसको प्रमाणित करने के लिए शास्त्र हैं। अयोध्या में वो नगरी, वो जगह, उसके बारे में प्रमाण दिए गए कि किस जगह भगवान का जन्म हुआ है। तब तो आस्था तय हुई ना, हवा में तो नहीं होती ना आस्था तय। हमारी मस्जिद ढा के आस्था स्टैब्लिश कर देंगे आप अपनी? दानिश कुरैशी, वहां पर पहले मंदिर के स्ट्रक्चर थे। सुनिए मेरी बात, सुनिए। जो ओवैसी साहब ने कहा कि जीबी पंत जो वहां के मुख्यमंत्री थे, अगर उस वक्त वो सारी चीजें हटाकर हैंड ओवर कर देते तो क्या ये आस्था स्टैब्लिश हो सकती थी? क्या 6 दिसंबर को? दानिश कुरैशी साहब, ये आपके पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकते हैं कि ये करते कि वो करते, राजीव गांधी ताला खुलवाते कि नहीं खुलवाते। प्रमाणिक सत्य क्या है? इफ एंड बट बहुत सारे हो सकते हैं, ये करते कि वो करते। वो तो ये कह रहे हैं कि 85 के बाद केस हुआ। भाई इतिहास में जाएंगे। वो तो कह रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि 85 के बाद केस हुआ। बीजेपी जब आई तब उन्हें याद आया, महात्मा गांधी को याद नहीं आया। लेकिन सत्यता क्या है? देखिए, सत्यता क्या है? अगर आप कह रहे हैं मूर्तियां रखी गई तो साल क्या था? साल 1949 था या 1985 था? आज नाथूराम गोडसे के हथियारों की भाषा मत बोलिए। दानिश कुरैशी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं ना, मुझे आप उत्तर दीजिए ना भाई। हमने तो उत्तर दे दिया। 1853 में अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था तय की थी जब उनके हाथ में निजाम था? बोलिए, क्या व्यवस्था तय की थी? उस जगह पर अगर विवाद बीजेपी का खड़ा किया हुआ है आपके मुताबिक, तो मुझे जरा यह बताइए कि अंग्रेजों ने क्या व्यवस्था तय की थी? अरे 1984 में भी। अरे 1984 छोड़ दीजिए, मैं 1853 की बात कर रहा हूं सर। 34 के अंदर में अंग्रेजों ने यह व्यवस्था तय की थी, अगर आपको नहीं मालूम, दर्शकों की जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजों ने यह व्यवस्था तय की थी कि भीतरी परिसर में मुसलमान अपनी पूजा इबादत करेंगे और बाहरी परिसर जहां पर सीता की रसोई थी, वहां पर व्यवस्था के अंतर्गत हिंदू अपनी पूजा करेंगे। और यह सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा हुआ है कि अगर यह पूरा परिसर मुसलमानों के स्वामित्व में होता तो फिर यह सीता रसोई में कैसे हिंदू पूजा करते रहते? बाबरी, अगर आपके मुताबिक बाबरी मस्जिद और उसका परिसर था तो नहीं, सुप्रीम के कोर्ट से नाम से कुछ भी आप फरेब मत फैलाइए। फरेब नहीं फैला रहा हूं। सीता रसोई वहां थी, एग्जिस्ट कर रही है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है। पढ़ के बताइए आप 2019 का। आप झूठ फैला रहे हैं। कोई झूठ नहीं फैला रहा हूं। सीता रसोई कहां थी, जरा बताइए। सीता रसोई कहां थी? और जो बाहरी परिसर था वहां पे हिंदुओं ने पूजा की कि नहीं की? 1934 में भी वहां दंगे हुए और वापस मैं पूछ रहा हूं 1853 की बात। आप 1934 में आ गए। आप तो सीधा शुरू करना चाहते हैं 1885 से। भाई झूठ और फरेब ऐसे मौके पर मत फैलाइए जब एक शुभ घड़ी आ रही है, विवाद का निदान हो चुका है। मैं के शर्मा को डिबेट में लाना चाहता हूं। के शर्मा जी, इस वक्त क्या ये स्थिति, आधी बातें
जब सुप्रीम कोर्ट पूरी बात कह चुका है तब भी आधी बातें, आधा झूठ, क्या इनका मकसद क्या है? तो मुझे राम मोहन जी, मैं आज जो देश में अभी वर्तमान में जो माहौल है, जो उत्साह का, जो उमंग का, जो उत्साह का, और जितनी श्रद्धा और भक्ति, और पूरा देश क्या पूरा विश्व इस समय राम में है, ऐसी परिस्थिति में इस तरह के आसुरी शक्तियों के जो बयानात हैं वो इनके आसुरीपन को दिखाता है। और ये हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जब जब कोई अच्छा काम होता है और ऋषि संत महात्मा ऋषि जो यज्ञ करते थे बड़े बड़े, तो आसुरी शक्तियाँ उसमें विघ्न बाधा डालने के लिए कहीं कंकाल, कहीं हड्डियाँ कुछ फेंक कर ऋषि मुनियों को परेशान करते थे। तो वो काम आज भी हो रहा है। तो आसुरी शक्तियों के जो वंशज चले आ रहे हैं वो आज इस काम को कर रहे हैं। लेकिन मैं दूसरी बात और कहूँ, अभी इन्होंने एक प्रश्न कहा कि वहाँ क्या मिला। वहाँ पर अवशेष जो पुराने मंदिर के हैं, प्राचीन मंदिर के, वो अवशेष नीचे मिले। और ये हम नहीं कह रहे हैं साहब, पुरातत्व विभाग में के मोहम्मद साहब थे, जिनको कि ऑलरेडी जो पुरातत्व विभाग के थे उन्होंने वो सारे, आप भैया बीच में मत बोलो, एक बीच में मत बोलो, ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी मत करो, बात पूरी कर लीजिए। और आपकी बेहतर सुविधा के लिए मैं एक चीज और बता देता हूं, दानिश कुरैशी, अगर आपको अभी भी यकीन नहीं है, अयोध्या में अभी भी वो पत्थर रखे हुए हैं, अभी भी वो पत्थर रखे हुए हैं जो अंदर से निकले, वो कहीं नहीं गए। सुनिए सुप्रीम कोर्ट में जो अभी भी रखे हुए हैं, जाकर आंखों से देख के आइए। सुनिए कि कोई भी व्यक्ति, अरे आप जाके देखाइए मोहन जी, अगर मैंने देखा हुआ है, रिपोर्ट किया हुआ। नहीं, आपको अगर दानिश कुरैशी साहब, इसी बहाने आप भी चले जाएंगे, दर्शन कर लेंगे। मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए, मुझे कहां जाना है मुझे पता है। मैं कहता हूं देख के आइए ना, वहां पे रखे हुए हैं, मैं तो रिपोर्ट करके आया हूं वहां से। एक एक पत्थर अपनी आंखों से देखा है, एक एक पत्थर अपनी आंखों से छुआ है, हाथों से छुआ है। इस तरीके का एटीट्यूड आप ना रखें मेहरबानी करके। मेरा मजहब अपना है, आपका मजहब अपना है। सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि दर्शन कराइए, इसमें क्या आपत्ति? आपका अपना मजहब है, आप अपने मजहब को मानिए। मेरी अपील है, आप ठुकरा दीजिए। इसमें नाराज क्यों हो रहे हैं? मुझे क्या करना है, ये मैं तय करूंगा या आप तय करूंगा? अरे तो कुरैशी साहब, आप तय कीजिए। मुझे मेरा अपील का अधिकार भी छीन लेंगे क्या? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं। तो ऐसे तो यही तो कहा मैंने, आप? मैं धमका थोड़ी रहा हूं। वही तो कह रहा हूं। आप धमका क्यों रहे उल्टा? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप कराइए दर्शन, नहीं करना हो आपकी इच्छा है। मैं तो पत्थरों के बारे में जानकारी दे रहा था। मैंने तो उस म्यूजियम के अंदर से रिपोर्ट की है, वहां पर जाकर एक एक पत्थर को छुआ, स्पर्श किया, और आप जाकर दिखाइए कि मंदिर की कैसी नक्काशी होती थी, अभी कैसी है, पहले कैसी नक्काशी होती थी, जाकर देख के आइए। अब के शर्मा का जवाब पूरा हो जाए, फिर मैं आपके पास आता हूं, फिर वाजपेयी साहब के पास। जाने सुनी है और वो हमारे सामने है जी। नहीं, देखिए शर्मा जी, मैं देखिए इनको तो ये दिक्कत होगी। हालांकि आज ये समय नहीं है इस विषय पर चर्चा करने का, लेकिन मैं मुझे कहना पड़ रहा है क्योंकि आपने डिबेट रखा है। मैं तो आज राम के भगवान जो पूरा देश जिस भाव भक्ति इसमें उमड़ा है, मैं तो उसकी सम्मान करता हूँ, और आज इस तरह की बातों पर मैं जाना नहीं चाहता था। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ कि वहाँ पर जो अवशेष मिले, और जो उसमें जो पुरातत्व विभाग के हैं, जिसमें कि उसमें मुस्लिम भाई भी थे जो पुरातत्व अधिकारी थे, उनके बयान हैं, हमारे भी नहीं, और जो कोर्ट में सबमिट भी हुए, और बाकायदा आज भी वहाँ संग्रहालय बना के रखा गया है। दानिश कुरैशी गए नहीं होंगे कभी, वो वैसे भी नहीं गए होंगे, तो उन्हें पता क्या, उन्हें तो टीवी में बैठ के यहाँ लोगों को भड़काना है, लोगों को आग लगाना है। इसलिए भैया मैंने बीच में नहीं बोला था, इसलिए रुक जाओ। आप सुन लीजिए, अब मैं बताता हूँ। फिर राम जी ऐसे कैसे होगा, एक एक करके जल्दी। इस तरह नहीं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पूरे जो करोड़ों दर्शक आपके देख रहे हैं, वो दो बात से विषय को तय कर लें। क्या भगवान राम पहले आए या बाबर पहले आया, या बाबरनामा पहले लिखा गया या महर्षि वाल्मीकि ने रामायण पहले लिखी? आप इसी से निर्णय कर सकते हैं कि जिससे समझा जा सकता है कि जब महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उसमें पूरा तथ्य लिखा कि सरयू नदी के किनारे इतने दूरी पर यहाँ पर भगवान राम का जन्म हुआ है। बाबरनामा कब लिखा गया? बाबरनामा में मस्जिद की बात यदि तोड़ के एक लिखी गई है कि मंदिर को तोड़ के जो है मस्जिद बनाई गई, तो किसको सत्य मानेंगे आप? तो पहले जो लिखा गया, और बाबर का अस्तित्व भगवान राम से पहले का है क्या? इसको समझना चाहिए, इसी से इसे समझ सकते हैं। दूसरी बात, जो इनके बैरिस्टर हैं ओवैसी साहब, पता नहीं कहाँ की बैरिस्टर की डिग्री लेके आए, मुझे तो आज तक नहीं समझ में आया। सुनिए, लोगों ने सवाल पे किया होगा, बैरिस्टर साहब पे, बारिक साहब की डिग्री पे किसी ने सवाल नहीं किया। नहीं, मैं बताता हूँ।
जी न्यूज़।